कब्जा करने के विवाद में बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि महिला समेत 8 लोगों को घायल कर दिया गया। घटना माधोपुर ओपी के मथुरापुर गांव की है। मृतक किसान का नाम 60 वर्षीय शेख तस्लीम मियां है। वहीं घायलों में नसीमा खातून, बेबी खातून, वसीम आलम, हुस्ने आलम, जमाल अहमद समेत अन्य लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि शेख तस्लीम मियां और जफर उर्फ पप्पू के बीच सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्ष के बीच मारपीट हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि साजिश के तहत घर पर हमला किया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। था ठीक है, सरकारी ज़मीन जो है उस पर बहुत दिन से लफड़ा चल रहा था। ये लोग हम लोग को रास्ता भी बंद कर दिया था। लोग बाद में ये जब ऐसा हुआ, ये लोग हम लोग को मारने के लिए आया। बाद में हम लोग ये किए, उसके बाद से ये हम लोग हटे तो फिर बाद में ये लोग चढ़ के द्वार पे जाके फेरसा से और तलवार से मेरे पापा को काट दिए लोग। तो एक साहिबगंज के बोरियो में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात सामने आई। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने श्रद्धा कांड को दोहरा दिया। इस ताजा मामले में रबिका नाम की आदिम जनजाति की महिला को कटर से काटकर कई टुकड़ों में बिखेर दिया गया। 22 साल की रबिका 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से ब्याह करके उसके साथ गई थी। उनका प्रेम प्रसंग महज 1.5 साल पुराना था। आंख प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मति की गति जितनी तीव्र है, उससे कहीं ज्यादा आंख की दृष्टि सूक्ष्म है। आंखें सब जान जाती है, आंखें सब जता देती है। ये छोटी है पर इसमें पूरे आकाश को देखने का सामर्थ्य है। ये संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर जब कुछ चला जाता है तो आंख उसे नहीं देख पाती है। 22 साल की रविका की आंखों में दिलदार अंसारी का प्यार ऐसे दाखिल हुआ कि दृष्टि ओझल हो गई। 1.5 साल पहले रविका दिलदार अंसारी के संपर्क में आई थी। संभवतः वो प्यार निगाहों से टकराने से शुरू हुआ था। दिलदार छिप छिप कर इस बीच रविका से मिलने के लिए साहिबगंज के बोरियो इलाके में आया करता था। आदिम जनजाति से ताल्लुक रखने वाली रविका दिलदार के प्रेम में बहने लगी। दो प्रेमी बहते बहते शादी के घाट पर रुके, लेकिन 1.5 महीने के भीतर ही प्यार के इस खोखले बहाव का दर्दनाक अवसान झारखंड ही नहीं पूरे देश को फिर से सकते में डाल चुका है। आपका बहन थी वो मृतिका? जी। कितना दिन से लापता है? हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला? हाँ। तो थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस को? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरजा। सुरजा। ये बताइए, आपका मृतक जो है आपकी लड़की थी? हाँ, मेरा लड़का। कब से वो जो है आपको पता चला कि ट्रेस आउट है, मतलब लापता है? हम शुक्रवार से। शुक्रवार से नहीं, कल ही फोन किया लड़का का। और तो बोरियो थाना में आपने सूचना दिया था? हम नहीं आए थे। के आया था? आप आए थे? आप आए थे ना? तो क्या लोग के साथ ये बताइए, क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? ये जो कांड हुआ इसमें आरोपी लोग हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं? उन लोग को तो जेल अंदर करना है। अंदर से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, यही ना? रविका के तथाकथित प्रेमी ने कटर से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे बोरियो इलाके में पुलिस अब रविका के शरीर के अंग चुन रही है। आंखों में उतरा अंधा प्यार अब जांच के काले पैकेट में साक्ष्य बनकर रह गया है। प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे, मिला जख्म विश्वास के द्वारे। प्रेम तत्व के सिंधु में जब प्राण बिंदु खो गया, हाय हुआ अफसोस यही क्यों, इश्क मोहब्बत हो गया। दिलदार से प्यार की बहुत बड़ी दर्दनाक कीमत रविका ने चुकाई है। कटर से उसके शरीर के बारीक टुकड़े किए गए हैं। अब तक की जांच में शरीर के 18 अंग बरामद हो चुके हैं, लेकिन सिर अब भी गायब है।
वो घटना स्थल है जहां पर कि कुछ टुकड़े जो हैं वो रूबिका के मिले हैं और बताया जाता है कि जो आरोपी युवक है उसका नानी घर बताया जाता है, तो उसके मामा का घर बताया जाता है और मामा को भी हिरासत में लिया है। जब स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि एक महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। अब तो ये पूछताछ के बाद पता चलेगा कि पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ खंगाल कर सामने लाती है और इस पूरे घटना में कितने लोगों की संलिप्तता है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं रबिका पहाड़िन हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रबिका हत्याकांड मामले में पुलिस ने अभी तक कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही रबिका के पति दिलदार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अब पुलिस की टीम पूछताछ करेगी, हर वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी। पुलिस ने शरीर के कई अंग भी बरामद कर लिए हैं। रबिका के शरीर के 18 टुकड़े पुलिस की टीम ने बरामद किए। डॉग स्क्वाड की मदद से शरीर के अन्य अंगों की तलाश अभी भी पुलिस की टीम कर रही है। गुनाह का मुख्य केंद्र दिलदार के मामा मोइनुल अंसारी का घर बताया जा रहा है, जहां रबिका के खून से सने कपड़े मिले हैं और वहां से पुलिस ने वो कपड़े बरामद किए। वहीं गौरीपुर बहियार में रबिका के शरीर के अंग के कपड़े और जबड़ा बरामद किया गया है। दिलदार ने परिवार वालों को कॉल कर इस हत्या का खुलासा किया था। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सारण में हुई जहरीली शराब कांड की, जिसमें मरने वालों की संख्या अब 76 तक पहुंच चुकी है। प्रशासन दावा कर रहा है कि इलाके में घर घर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच सबके सामने एक सिलसिला जो है अभी भी जारी है और न्यूज़ 18 की स्प्रिट से जुड़ी खबर दिखाए जाने के बाद पहले से जब्त स्प्रिट की खेप को नष्ट करने का आदेश दिया गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है। कब पियल है? काल मैंने शाम को। तो इनका दिखाई देता है? दिखाई नहीं के दे। सारण में शराब कांड की खौफनाक तस्वीरों के बीच ऐसे बयान पुलिस और प्रशासन के लिए आंख और कान खोलने वाले हैं। वो भी तब जब जिले के डीएम ये दावा करते हैं कि शराब कांड के प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई जा रही है। चौकीदार घर घर जाकर लोगों को नशे के सेवन से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और कोई नया व्यक्ति बीमार या फिर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों के जो चौकीदार हैं घर घर जाकर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रशासन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, ICDS, जीविका, सभी लोग लगे हुए हैं और घर घर जाकर हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। साथ ही प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन चाहे जो दावे कर ले, लेकिन सच्चाई जमीन पर क्या है ये किसी से छिपी नहीं। शराब की खेप अब भी मिल रही है, लोग अब भी शराब पी रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने मशरक थाने की वो तस्वीर दिखाई थी जहां कई ड्रमों में जब्त स्प्रीट की खेप ही गायब पाई गई थी, लेकिन हमारी खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि सारण जिले की 14 थानों में सालों से स्प्रीट जब्त कर रखी गई है, इसकी जानकारी मिली। न्यूज़ 18 की खबर के बाद उत्पाद विभाग की ओर से सभी बरामद स्प्रीट को नष्ट करने का आदेश भी दिया गया है। इस बारे में हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अफसर कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे। हमारे पास जो जानकारी है उससे पटना मुख्यालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उत्पाद विभाग की एक टीम ने सर्वे किया है और ये पाया है कि छपरा के कई थानों में पुराने केसेज में स्प्रीट जब्त करके रखे गए हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो स्प्रीट जो है उसमें कुछ कमी भी है, हालांकि उसके क्वांटिटी की जांच की जा रही है। स्प्रीट को लैब में भेजा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है जिसका खुलासा न्यूज़ 18 ने किया था और अब इस पर मुहर लग गई है और प्रशासन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। छपरा में जहरीली शराब कांड से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। मशरक थाना क्षेत्र के मोगलहैया गांव से जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनी गंवाए एक शख्स को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया गया। खुद शराब पीने की बात उसके परिजन भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि ये मानने को तैयार नहीं कि इलाके में जहरीली शराब मिलती भी है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद भी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालगंज में तस्कर जैकेट के अंदर शराब की बोतल छिपाकर तस्करी कर रहे हैं। कई बाइक की डिक्की और सीट कवर के नीचे तहखाना बनाया गया है। तो पुलिस भी तस्करों के नए नए पैतरे से परेशान है। उत्पाद विभाग की टीम लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। जो छापामारी हो रही है तो उसमें तस्करी के नए नए वो लोग अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। बिहार में शराबबंदी महिलाओं के कहने पर से नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन अभी महिलाएं शराबबंदी को लेकर क्या सोच रही हैं? क्या सच में शराबबंदी बिहार में सफल है? न्यूज 18 की टीम ने महिलाओं से जाना तो उनका क्या कहना था, आप खुद सुनिए। शराबबंदी वाले प्रदेश में जहरीले शराब से मौत के बाद हर जिले से ये सवाल उठ रहा है, आखिर शराबबंदी है तो जहरीले शराब से मौत कैसे हो रहा है। इस बीच हम कटिहार के उस विधानसभा में हैं जो भौगोलिक स्थिति से झारखंड से सटा हुआ है और यहाँ देसी शराब के साथ साथ विदेशी शराब मिलने की भी कई चर्चा आम है। हमारे साथ जो यहाँ के महिलाएं हैं वो लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, सरकार के इस कदम से को आइए बात करते हैं और कितना सफल है शराबबंदी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग के आह्वान पर शराब बंद कर दिया, क्या स्थिति है मनिहारी का? मनिहारी का स्थिति गुप्त रूप से कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, लेकिन नीतीश बाबू जो कल भाषण में, परसों भाषण में जो सुने, हम लोग तो मन तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। क्या शराबबंदी सफल है? आपके यहाँ बंद है शराब पूर्ण रूप से? मनिहारी और कटिहार जिला में शराब बंद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहाँ चूक हो रहा है? चूक हो रहा है कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि गुप्त रूप से बिका जा रहा है, किसी को पता भी नहीं है और सभी का बेटा हो या पति हो उसका मौत हो रहा है, उसका घर उजड़ रहा है। शराब के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से मैंने बेचाता है, यही जानते हैं। बच्चा लोग थोड़ा बहुत पी वो के इधर उधर बवाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग के लिए जो महिला लोग बोली तो शराब बंद करवा दे, पूरी बंद नहीं है, क्या लगता है? नहीं, बंद नहीं है। चाहते क्या है? बंद कर दीजिए। मनिहारी में जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है, मतलब जैसा कि देखा जाए 100% में आपको 80% जो है अभी भी शराब बिक रहा है, वो गुप्त रूप से हो चाहे जैसे भी हो बिक रहा है। और ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ शराबबंदी बहुत ज़्यादा सफल है, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं। क्या लगता था जो जागरूकता होना चाहिए था, चाहे जो प्रशासनिक सजगता होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्या लगता है? प्रशासनिक सहायता क्या कहूँ मैं, वो तो लेके जाते हैं, पैसा लेके छोड़ देते, तो कहाँ से कहूँ कि प्रशासन भी बहुत अच्छे हैं? नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने इस कदम का तो स्वागत किया है, लेकिन शराबबंदी को लेकर जो जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सजगता या जो जागरूकता होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं झारखंड से सटे मनिहारी नगर पंचायत के महिला इस बात को मान रहे हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सारण शराबकांड की शोर की भेंट चढ़ गया। आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में विपक्ष के तेवर को देखते हुए सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। जहरीली शराबकांड और शराबबंदी पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तय माना जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरोप है कि शराबकांड के मुद्दे पर सरकार बहस से भाग रही है, लेकिन वे सरकार को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता सिर्फ सदन में हंगामा कर रहे हैं। जहरीली शराब से जो मरा है इस पर चर्चा होनी चाहिए और आगे इस तरह की घटना न घटित हो, इस समस्या का समाधान हो। सरकार को यह सजगता के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है, हंगामा शुरू हो जाता है बीजेपी की तरफ से। कहाँ वो तैयार हुए हैं, कब समय दिए हैं? हमने तो कहा है कार्यस्थगन हमने दिया, बार बार कार्यस्थगन दिया, लेकिन चर्चा क्या कराएंगे? हमारे कार्यस्थगन पर बोलने का मौका नहीं दिए। यानी कि चर्चा नहीं होगा तो सदन कार्रवाई नहीं चलेगी? नहीं, सरकार पर निर्भर करती है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सदन में चर्चा नहीं कर रहे हैं और मिसबिहेव किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है। वो लोग ही हल्ला हंगामा कर रहे हैं। जहां तक रही कि जहरीली शराब से मृत्यु की बात, तो जिस स्टेट में
शराब नहीं बंद है, वहाँ लागू है शराब, लोग बिक्री हो रही है, लोग पीते हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। तो यही तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लोग जहरीली शराब से मरे नहीं, लोगों के हित के लिए निर्णय लिया गया, कोई मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है। और बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी आज पदभार ग्रहण करेंगे। बिहार के वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। कल गृह विभाग ने आरएस भट्टी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी थी। कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही कड़क ऑफिसर की छवि वाले आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी होंगे। आरएस भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और विधि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिहार में आरएस भट्टी जहां भी तैनात रहे, अपराधियों के पसीने छुड़ाकर रखे। सबसे ज्यादा आरएस भट्टी की चर्चा बाहुबली शहाबुद्दीन को शांत करने को लेकर होती है। वे दबंग नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसी के भी आगे नहीं झुके। और आरएस भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ के अपर महानिदेशक पूर्व कमांड का जिम्मा संभाल रहे हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के बाद सोमवार को ये अपना पदभार आज संभालने वाले हैं। आरएस भट्टी का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक है। मुंगेर में एक फरार अभियुक्त ने जब कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ढोल नगाड़े के साथ उसके घर पहुंच गई और गांव वालों के सामने ऐलान किया कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की जब्ती होगी। पुलिस ने आरोपी के घर इश्तेहार भी चस्पा किए हैं। दरअसल तारापुर में 25 अगस्त को जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ ही ऐलान कर दिया है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया है तो कोर्ट के आदेश पर उसके घर की कुर्की की जाएगी। कांड में फरार चल रहे हैं, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा इश्तिहार निर्गत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार का विधिवत मामला इनके 142/22 जो हत्या का कांड है एवं तारापुर थाना कांड से 143/22 जो आर्म्स एक्ट का केस है। इस दोनों केस में सुनील यादव प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं जो घटना के पश्चात फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट और इश्तिहार निर्गत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार का विधिवत मामला इनके घर पर इश्तिहार चिपकाकर किया गया है। ये अतिशीघ्र माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें, अन्यथा इनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन के प्रथम चरण में कुल 59.62% मतदान हुआ। इसमें महिलाओं का प्रतिशत 59.33 रहा, जबकि पुरुषों का मतदान का प्रतिशत 57.34 था। इस बात की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। तो आज के परसेंटेज 59.62% के आज मतदान हुआ, जिसमें 59.33 महिलाएं हैं और 57.45 पुरुष हैं। महिलाओं की भागीदारी फिर एक बार पहले से ज्यादा है। यातायात नियंत्रित करने के लिए दो ट्रैफिक सिग्नल, वो भी दोनों के दोनों ठप। ये बात सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है पटना की। पटना के डाक बंगला की बात करें या दूसरे चौक चौराहे की, सभी जगह आपको 2 ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिल जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है, इसकी पूरी जानकारी पटना डाक बंगला चौराहे से संवाददाता अमित कुमार दे रहे हैं। यातायात को कंट्रोल करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। पहले तस्वीर देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये देखिए, ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये पुराना ट्रैफिक सिग्नल है जो बुडकों के द्वारा लगाया गया था। और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल जो है हाल ही में ये लगाया गया है, चमचमाता हुआ नया ट्रैफिक सिग्नल देख सकते हैं आप। ये स्मार्ट सिटी के तहत लगाया गया है, ये कहना है पटना के जिलाधिकारी का। लेकिन ये दोनों के दोनों ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ठप पड़े हैं। यातायात जो है, ट्रैफिक जो कंट्रोल है वो मैनुअली तरीके से किया जा रहा है। और आपको हम दिखाएंगे फिर से कि ये देखिए, ये नया ट्रैफिक सिग्नल जो है वो लगाया गया है और ये पुराना ट्रैफिक सिग्नल है। पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है और कमोवेश यही तस्वीर
पूरे पट्टा में नजर आती है। जगह जगह पे एक ट्रैफिक स्पॉट पे 2-2 ट्रैफिक सिग्नल जो है वो आपको नजर आएंगे। और बावजूद इसके, जैसा हमने पहले कहा कि बावजूद इसके जो है मैनुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है कंट्रोल किया जा रहा है। इसको लेकर के डीएम से जब हमने बात किया तो डीएम का कहना है कि जल्दी ये ट्रैफिक सिग्नल जो है सुचारू तरीके से काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल पट्टावासी जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि 2 ट्रैफिक सिग्नल क्यों हैं और इसे संचालित क्यों नहीं इसके द्वारा यातायात को किया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब जान लेते हैं बिहार झारखंड के 4 बड़े शहरों में आज के तापमान पर एक नजर डाल लेते हैं कि आज का तापमान क्या कुछ रहने वाला है। तो बिहार के 4 शहर, जैसे पटना में देखिए मिनिमम 12, मैक्सिमम 6 यहाँ पर बताया जा रहा है। और रांची की बात करें तो मिनिमम 9 और मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। और आइए अब बिहार के 4 प्रदूषित शहरों पर एक नजर डालते हैं कि 4 ऐसे शहर जहां की हवा थोड़ी प्रदूषित बताई जा रही है। सबसे पहले राजधानी पटना, जहां पर 431 AQI लेवल दर्ज किया गया है, यहां की हवा खराब है। राजगीर दूसरा बड़ा शहर है, जहां 428 AQI लेवल दर्ज किया गया है, यहां की हवा खराब बताई जा रही है। बेगूसराय में 402 AQI लेवल दर्ज किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, प्रदूषण का स्तर यहां बढ़ गया है। सहरसा 394 AQI लेवल यहां पर दर्ज किया गया है। और आपके शहर में आज पेट्रोल डीजल का क्या दाम रहने वाला है, आपको वो बता देते हैं। पटना, भागलपुर और रांची, जमशेदपुर, ये 4 शहरों की वो टैली है जिसमें